दोस्तों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे कि कैसी होती है स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स की जिंदगी। रहस्यों से पर्दा उठाने के लिए हमारे साइंटिस्ट एस्ट्रोनर को स्पेस में भेजते हैं और ये सिलसिला एस्ट्रोनॉट्स यूरी गागरिन के साल 1961 में स्पेस में जाने के बाद शुरू हुआ। दोस्तों स्पेस हमारी पृथ्वी जैसा बिल्कुल भी नहीं है और इसीलिए इसमें कोई शक नहीं कि स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ काफी चैलेंजिंग होती है। वहां न कोई एटमॉस्फेयर है और न ही सांस लेने को ऑक्सीजन, ग्रेविटी बिल्कुल जीरो और ठंड इतनी कि सहन न हो पाए। दोस्तों स्पेस में जाना धरती के किसी दूसरी जगह जाना जैसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बिल्कुल ही अलग अनुभव देता है। इस दौरान एस्ट्रोनॉट्स कई मेंटल और फिजिकल चैलेंज से गुजरते हैं जिनकी ट्रेनिंग वो कई महीनों या सालों तक करते हैं। स्पेस में जाने वाले इन एस्ट्रोनॉट्स का ठिकाना बनता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। पृथ्वी को 400 किलोमीटर की दूरी से परिक्रमा करने वाली एक एडवांस लेबोरेटरी है जिसे अमेरिका सहित 16 देशों ने मिलकर 120 बिलियन की लागत से बनाया है। पृथ्वी से जाने वाला कोई भी विमान ISS से जाकर मिल जाता है। एस्ट्रोनॉट्स या तो अपनी शिप में या तो फिर स्पेस स्टेशन में रहकर ही स्पेस का अध्ययन करते हैं। पहले जानते हैं एस्ट्रोनॉट्स का काम क्या होता है। जाने तो सही कि वो क्या क्या ड्यूटीज होती हैं जो उन्हें स्पेस में परफॉर्म करनी होती है। तो दोस्तों ISS पर रह रहे वैज्ञानिकों से ये 5 काम डेली रूटीन का हिस्सा होते हैं। पहला, स्पेस का अध्ययन और एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना। दूसरा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की मेंटेनेंस और मरम्मत। तीसरा, डेली एक्सरसाइज जो स्पेस में बहुत जरूरी है। चौथा, इसके बाहर स्पेस वॉक परफॉर्म करना। और पांचवा, रिलैक्सेशन क्योंकि वो भी जरूरी है। अब इन सब ड्यूटीज को परफॉर्म करने के अलावा एस्ट्रोनॉट्स खाते पीते हैं, सोते हैं, पढ़ते हैं, टॉयलेट जाते हैं। इन सब को करने में भी इन सबको भारी मशक्कत करनी पड़ती है। पहला तो स्पेस में पहुंचते ही एस्ट्रोनॉट्स के शरीर में इंटरनल चेंजेस होने लगते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज स्पेस में कोई चीज पेश करती है तो वो है ग्रेविटी। धरती पर तो ग्रेविटी की वजह से हमारे पैर धरती पर रहते हैं, लेकिन स्पेस में ऐसा नहीं होता। वहां पर आपकी बॉडी वेटलेस हो जाती है और फ्लोट करने लगती है, जिसकी वजह से रूटीन काम, नहाना और ब्रश करना, इन कामों में भी काफी मुश्किलें आती हैं। स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स को हड्डियों और मसल्स लॉस की भी बहुत शिकायत रहती है। इससे बचने के लिए इन्हें हर दिन कम से कम 2 घंटे एक्सरसाइज करनी पड़ती है। नासा 3 तरह की मशीनों के जरिए अपने एस्ट्रोनॉट्स को एक्सरसाइज करवाता है। इसमें ट्रेडमिल सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्योंकि स्पेस में ज्यादातर काम एस्ट्रोनॉट्स तैरते हुए ही करते हैं। ट्रेडमिल पर चलने से एस्ट्रोनॉट्स की टांगे और मसल्स हेल्दी रहते हैं। पृथ्वी पर हम सभी का दिन 24 घंटे का होता है और स्पेस में गए एस्ट्रोनॉट्स भी पृथ्वी की तरह ही 24 घंटे का टाइम फॉलो करते हैं। लेकिन स्पेस स्टेशन की घूमने की तेज रफ्तार की वजह से इन 24 घंटों में ये 16 बार सूर्योदय देखते हैं। शुरुआती मिशन के दौरान एस्ट्रोनॉट्स यूरिन को ओपन स्पेस में फेंक दिया करते हैं, लेकिन अब एस्ट्रोनॉट्स का यूरिन भी फिल्टर होकर फिर से स्टेशन के ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई में डाल दिया जाता है। स्पेस स्टेशन में किसी भी चीज को वेस्ट नहीं किया जाता है। आखिरकार इस हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स को साफ पानी, हवा और पावर को प्रोवाइड करनी होती है। सुबह फ्रेश होने के बाद ये एस्ट्रोनॉट्स ब्रेकफास्ट करते हैं। नाश्ते में यहाँ भी घर की तरह किचन ब्रेड होता है। यहाँ खाने की सारी चीजें डिहाइड्रेट की फॉर्म में ही होती हैं ताकि वो लंबे समय तक खराब न हो सके। आमतौर पर खाने में अंडे, मीट, ब्रेड और सब्जियां होती है। ये स्पेशली ग्रेडेड फूड आइटम जापान, रूस और अमेरिका में ही तैयार होते हैं। खाने के बर्तन भी खास तरह के होते हैं ताकि जीरो ग्रेविटी में कांटे और चम्मच उड़कर किसी की आंख में न घुस जाए। इसके बाद एस्ट्रोनॉट्स अपने कंप्यूटर और इक्विपमेंट को चेक करते हैं। लेनोवो का थिंकपैड ऐसा इकलौता लैपटॉप है जिसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल करने की अनुमति है। इसके बाद धरती से संपर्क करके मिशन के बारे में चर्चा या फिर आगे की प्लानिंग की जाती है। अमेरिका, रूस और चीन ने इतिहास में कई एंटी सैटेलाइट मिसाइल छोड़कर कई सैटेलाइट को तबाह किया है, जिनका कचरा आज भी अर्थ के ऑर्बिट में घूम रहा है। कई बार मलबों के इन टुकड़ों से ISS को नुकसान भी पहुंचता है। ऐसी सिचुएशन में स्पेस सूट पहनकर एस्ट्रोनॉट्स स्पेस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और इस लैब की मरम्मत करते हैं। जब एस्ट्रोनॉट्स स्पेस से बाहर निकलकर ओपन स्पेस में जाते हैं
तो उसे स्पेस वॉक कहते हैं। दिन भर काम और एक्सरसाइज करने के बाद डिनर करके रात 9:30-10 तक एस्ट्रोनॉट्स अपने स्लीपिंग पॉड्स में जाकर सो जाते हैं और वो अगले दिन भी इसी शेड्यूल को फॉलो करते हैं। ये पॉड्स कैप्सूल के जैसे होते हैं जिसमें एस्ट्रोनॉट्स स्लीपिंग बैग्स के अंदर आराम से सो सकते हैं। एस्ट्रोनॉट्स इन्हीं पॉड्स में अपनी पर्सनल चीजें, लैपटॉप, किताबें वगैरह रखते हैं। वहीं स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स खुद को शिप के किनारे बांध कर सोते हैं। ये इसलिए होता है ताकि वो अपने शरीर को एक जगह पर रख सके। सोने से पहले स्पेसक्राफ्ट की वेंटिलेशन को भी इसी तरह से बैलेंस किया जाता है ताकि नींद के दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा न हो जाए। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स उल्टे होकर सोएं या फिर सीधे होकर, इनको कोई भी सेंसेशन नहीं होती। सिर्फ देखने वालों को ही पता चलता है कि सामने वाला इंसान सीधा है या उल्टा। काम के अलावा स्पेस स्टेशन में काफी फन और मस्ती भी होती है जिसका एक्सपीरियंस दुनिया में काफी कम लोगों को ही होता है। दोस्तों, ये सब देखकर आप भी ये सोच रहे हैं कि काश आप भी स्पेस और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को एक्सपीरियंस कर पाते, तो हम आपको बता दें कि आने वाले टाइम में आपका ये सपना भी शायद सच हो जाएगा, क्योंकि कई प्राइवेट कंपनीज तेजी से स्पेस टूरिज्म के फील्ड में अपना कदम बढ़ा रही हैं और अब वो टाइम दूर नहीं जब कंपनीज आपको स्पेस टूरिज्म ऑफर करेंगी, लेकिन इसके लिए आपको एक मोटी रकम खर्च करनी पड़ेगी। पैकेज की रेट का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक स्पेस सूट बनाने में ही लगभग 80 करोड़ रुपए का खर्च आता है। दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि स्पेस में जाने वालों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।